सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हूं नवीन सोनी, आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यहाँ पर एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी जो है उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसकी कैलकुलेशन। कल तक हमने देखा था बीसीसी की जो कैलकुलेशन है वो। तो आज हम देख रहे हैं एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी की संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी की गणना। इस प्रकार से हम आज इसको देखेंगे, क्योंकि एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी की तीनों की कोई सी भी एग्जाम में आ जाती है तो पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है 74%। तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो हम आज देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वही क्यूब बनाना है जो हमने पहले बनाई थी। क्यूब बनाने का तरीका वही है। ये पहले इस प्रकार से हम क्यूब जो है वो बनाते हैं। इस क्यूब को अच्छे से बनाना सीख लीजिए। और इस प्रकार से हमने क्यूब बनाई है। और क्यूब बनाने के बाद में जैसे मैं इसको थोड़ा लाइंस को सीधा कर देता हूँ इस प्रकार से, तो ये क्यूब है वो बन गई है। ये क्यूब जो है वो बनने के बाद में हम एफसीसी देख रहे हैं। तो एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, यानी फलक केंद्रित। तो मैंने आपको बताया था कि जो अवयवी कण होते हैं वो फलक पर स्थित होते हैं। मैंने आपको इसका योगदान बताया था कि 1/8 × 8 ये तो होता है जो क्रिस्टल होता है उसके जो कोने हैं उस कोने पर योगदान, प्लस 1/2 गुणा टोटल 6 फलक होते हैं। इस प्रकार से इनका योगदान होता है। तो 1/2 × 6 का मतलब हो गया कि प्रत्येक फलक पर अवयवी कण जो होता है वो स्थित होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी एक फलक की कल्पना कर लीजिए। जैसे कि ये कोई फलक है, इसकी जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। एक फलक है तो एक अवयवी कण जो वो यहाँ आ सकता है जिसमें 1/2 योगदान होता है। तो अवयवी कण यहाँ पर है तो मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूँ इस प्रकार से। तो इसको कैलकुलेशन करने में बिल्कुल से आसानी होगी। यहाँ से बिल्कुल से लाइन स्पष्ट समझ में आनी चाहिए नीचे तक की। इस प्रकार से मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ तक। ये देखिए अब इसमें अवयवी कण कहाँ पर स्थित है। एक अवयवी कण यहाँ है जिसका योगदान आपको पता है कि 1/2 है। बाकी 1/4 जो योगदान है वो यहाँ पर है और 1/4 योगदान है वो यहाँ पर है। इस प्रकार से तो मैं इसको एक बार अलग निकाल के बताता हूँ आपको कि जैसे एक लाइन तो ये रही और एक लाइन इस प्रकार से रही, ये वाली लाइन, और एक लाइन जो है वो इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये थोड़ी तिरछी है, बाकी है ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की है, बस तिरछी आपको दिखाई दे रही है क्योंकि तिरछा हो गया तो ये हो गया। बाकी सीधा करेंगे तो ये स्ट्रक्चर इसकी आएगी। तो हम इसमें नंबरिंग नाम देते हैं। एक बार जैसे ये ए है, ये यहाँ पर हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। अब वो ये कोर की लंबाई, पूरा जो क्रिस्टल है उसमें जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो बिल्कुल से बराबर है। तो यहाँ पर ये जो है वो ए है और ये भी ए है, यानी ये भी ए है और ये भी ए है। इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। यदि ये अपने को पता है, ये अपने को पता है तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन मार्क जो आएगा वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये हमें अभी देखना है। तो इसके लिए अभी देखते हैं यहाँ पर कि माना कोर की लंबाई कितनी है, माना कोर की लंबाई ए है। ये तो होगी कोर की लंबाई, माना कोर की लंबाई ए है। अब हमें गणना करनी है, मानना कि जो त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी से क्या आता है, त्रिभुज ए बी सी से क्या आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ए बी पाइथागोरस प्रमेय से होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ए सी स्क्वायर। यानी इसको आप ऐसे देखोगे तो एक ही बात है, ये ए बी सी तो एक ही बात है। तो कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब या ए बी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, बी सी स्क्वायर का मान कितना अपने पास, बी सी स्क्वायर बी सी ए, तो बी सी का मान ए है तो ए स्क्वायर प्लस ए सी कोर की लंबाई ए है तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर। इसके बाद में हम लिख सकते हैं ए बी बराबर आ सकता है यहाँ पर 2a स्क्वायर
ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर आ सकता है ये, या ए बी बराबर कितना जाएगा √2a, ये अपने पास आ चुका है। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अपने पास जो ए बी है, ए बी इसका मान कितना आया √2a, ये हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ें एग्जाम में पूछते भी हैं, याद रहे कि ए बी का मान पूछते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको, IIT वगैरह की ये JEE वाले पेपर्स देते हो तो उनमें क्वेश्चन मार्क दे देंगे कि एक FCC CCP HCP कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत ये पूछ लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है। तो हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि इसकी इतनी है, थोड़ा ध्यान रखना है। ए बी बराबर आ गया अपने पास में √2a, ये आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में चूँकि हमें पता है कि ए बी बराबर कितना है, वैसे ही जो अपन ने BCC में देखा था, ए बी बराबर कितना है 1r, ये यहाँ से हाफ देखेंगे 2r 3r और 4r, यानी जो त्रिज्याएं हैं इसकी रेडियस है वो कितनी है 1r 2r 3r और 4, यानी टोटल जो रेडियस है वो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर 4r है, इसलिए ये कितना जाएगा, ए बी बराबर 4r है तो ए बी बराबर ये भी है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √2a बराबर कितना है 4r, बराबर आ जाएंगे दोनों। या a बराबर कितना है 4r अपॉन √2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद में हमें पता है चूँकि घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन भुजा की क्यूब होती है, या घन का आयतन बराबर हो जाएगा यहाँ पर भुजा की क्यूब, यानी ए क्यूब, यानी कोर की लंबाई हमने ए माना जो भुजा है उसकी क्यूब। इसलिए ए बराबर अपने पास है ही, इसलिए जो घन है उसका आयतन कितना जाएगा, घन का आयतन कितना जाएगा भुजा की क्यूब, यानी 4r √2 की क्यूब, ये आ गया। या हम इसको कितना लिख सकते हैं 4 चौक 16, 16 चौक 64 और r³ अपॉन √2 तीनों को गुणा करेंगे आपस में, तो ये कितना जाएगा 2√2, ये अपने पास आ गया किसका, घन का आयतन, जिसको हम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर आ गया अपने पास 3। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, घन का आयतन अपने पास आ चुका है। और चूँकि अपने को एक बात का और पता है कि एक FCC CCP या HCP की जो स्ट्रक्चर है की संरचना में गोलों की संख्या कितनी होती है, में गोले टोटल कितने होते हैं 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यानी 3 और 1 कितने आ गए 4 गोले। तो गोलों की संख्या कितनी होती है 4 गोले। तो एक FCC CCP या HCP की जो स्ट्रक्चर है उसमें गोलों की संख्या आ गई 4। चूँकि हमें पता है कि एक गोले का आयतन कितना होता है, चूँकि एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है एक गोले का आयतन, इसलिए 4 गोलों का आयतन कितना हो गया, 4 गोलों का आयतन कितना हो गया 4 × 4/3 πr³ या 4 चौक 16, 16/3, 4 चौक 16, 16/3 πr³। इक्वेशन नंबर 4, 4 चौक 16, 16/3 πr³ इक्वेशन नंबर आ गई 4। अब अगला लास्ट पॉइंट अपने आता है, वो आता है चूँकि संकुलन क्षमता कितनी होती है, चूँकि संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 4 गोलों का आयतन कितना है, वैसे ही जो मैंने कल जो नेक्स्ट पहले वाली क्लास देखी थी उसमें अपने बताया था 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन बट्टे घन का आयतन, 4 गोलों का आयतन बट्टे घन का आयतन गुणा 100। तो यहाँ पर आ जाएगा मान रखने पर, यानी ये जो 4 गोलों का आयतन अपने पास ये यहाँ पर है, घन का आयतन अपने पास है
तो हम मान रख सकते हैं। मान रखने पर कितना, पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता इज इक्वल टू क्या निकल जाएगी इसकी, 4 गोलों का आयतन कितना है 16/3 पाई r क्यूब बट्टे घन का आयतन कितना है 64 r क्यूब बट्टे 2√2 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 गोलों का आयतन 16/3 पाई r क्यूब, घन का आयतन 64 r क्यूब अपॉन 2√2, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से गुणा 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है इसकी अपन आप कैलकुलेशन करोगे, पैकिंग एफिशिएंसी आप इसमें आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी 74%, 74%। तो ये इसकी आती है पैकिंग एफिशिएंसी। संकुलन क्षमता जो होती है इन BCC, FCC, CCP की, सॉरी FCC, CCP और HCP, इनकी जो संकुलन क्षमता होती है वो आती है 74%, और BCC की जो आती है वो 68%, जो हमने पहले वाले क्लास में देखा था। तो पैकिंग एफिशिएंसी इतनी आती है, तो इसकी जो रिक्ति है वो कितनी आती है, रिक्ति यानी इसकी जो वॉइड है वो कितनी आती है 100 - 74। तो 100 - 74 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 26%, 26%। तो ये तो इसकी आ गई वॉइड 26% तो आ गई इसकी वॉइड, ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी आ गई इसकी 74%। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो आप ये जो सारे देख रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आप आसानी से इसको आराम से बैठ के समझ सकें। तो अभी हमने देखा है कि FCC, CCP, SCP जो इसकी संकुलन क्षमता जो है इसकी कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उस क्लास में हम देखेंगे जो तीसरा और है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, जो सरल एकक कोष्ठिका अपने पास है सिंपल यूनिट सेल, उसकी अपन जो कैलकुलेशन है पैकिंग एफिशिएंसी की गणना है वो कैसे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे राधे।